अंधेरे में रोशनी दिखाएगी आचार्य प्रशांत की ये बातें। आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर आचार्य प्रशांत की बातें लोगों को बहुत प्रभावकारी लगती हैं। आइए आज हम उनके कुछ विचारों के बारे में आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नंबर 1, जिंदगी की परीक्षा में कभी कोई प्रश्न दोहराया नहीं जाता। नंबर 2, आंखों से तो तुम कुछ देख सकते हो लेकिन अहंकार के कारण तुम कुछ नहीं देख पाते। छात्रों को अहंकार से बचना चाहिए। नंबर 3, परीक्षा का सीना ठोककर सामना करो शेर की तरह। नंबर 4, अच्छा करना बहुत दूर की बात है, जरूरी है कि पहले अच्छे हो जाओ। नंबर 5, जीवन की कोई भी खोज मृत्यु के करीब जाकर पूरी होती है। नंबर 6, मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना है। आप अपने जीवन में आचार्य प्रशांत की इन बातों को उतारकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुलशन ग्रोवर के 10 आइकॉनिक किरदार। गुलशन को देखकर लड़कियां रास्ता बदल देती थी। एक बार तो एक लेडी ऑफिसर ने उन्हें वीजा देने से ही मना कर दिया। फिल्म 16 और शबनम, जिसमें गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम काली बाबा था, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्म राम लखन, जिसमें गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम केसरिया विलायती था, जो साल 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म मिस्टर में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम छप्पन टिगली था, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। फिल्म मर्द में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम सत्यालाल था, जो 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म गैंगस्टर में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम खान था, जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म त्यागी में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम प्रेमदयाल था, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्म यमराज में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम यमराज था, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम ठकराल था, जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म कानून में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम राजा ठाकुर था, जो साल 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म हेरा फेरी में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम कबीरा था, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। घर में बार बार चूहा आना किस बात का संकेत देता है? अक्सर घर में बार बार चूहा दिखता है और यह लोग कोई कोई संदेश लेकर आते हैं। इंसान को इन चीजों को देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि घर में बार बार चूहा आना किस बात का संकेत देता है। अगर घर में बार बार चूहा दिखता है तो इससे घर में दरिद्रता आती है और इससे धन हानि का सामना करना पड़ता है। घर में बार बार चूहा दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। इससे सेहत में गिरावट देखने को मिलती है। अगर घर में लगातार चूहे दिखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि में भी कमी होने लगती है और अशांति का सामना करना पड़ता है। घर में बार बार चूहा दिखता है तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। घर में बार बार चूहा दिखता है तो यह अनहोनी की आशंका होती है। घर में बार बार चूहा दिखता है तो इसका मतलब है कि कोई शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। खुद से 18 साल बड़े शाहरुख खान की मां बनी थी ये, पहचाना? रिद्धि डोगरा आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। रिद्धि शाहरुख खान की फिल्म जवान में कावेरी अम्मा का किरदार निभाकर मशहूर हुई। रिद्धि ने अपने कैरियर की शुरुआत जूम चैनल में एक को प्रोड्यूसर के रूप में की थी। एक्ट्रेस ने जीटीवी, एनडीटीवी, गुड टाइम्स, जूम टेलीविजन इवेंट्स में एंकरिंग भी की है। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान सीरियल मर्यादा से मिली। एक्ट्रेस टीवी रियलिटी शोज नच बलिए 6 और खतरों के खिलाड़ी भी कर चुकी है। रिद्धि डोगरा ने कई टीवी शोज, फिल्म और वेब सीरीज में काम किया है। रिद्धि 15 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाली है। स्त्री 2 समेत वो 5 फिल्में जिनके रिकॉर्ड हमेशा किए जाएंगे याद। श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर डंका बज रहा है। स्त्री 2 600 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ स्त्री 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। साल 2008 में गजनी पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। आमिर खान ने बॉलीवुड को पहली 100 करोड़ फिल्म दी थी। आमिर खान की ये फिल्म 3 इडियट्स पहली 200 करोड़ कमाने वाली इंडियन फिल्म बनी। उन्हीं की फिल्म पीके पहली फिल्म थी जो 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई। फिल्म बाहुबली 2 2017 में आई थी, 400 करोड़ क्लब में शामिल हुई। यही वो फिल्म थी जिसने पहली बार 500 करोड़ का कलेक्शन भी किया था। अमीर लोग ऐसे करते हैं अपना टाइम मैनेज, दिन के इस टाइम को बिल्कुल नहीं करते वेस्ट। अमीर इंसान अपने समय की कीमत समझते हैं और उसे सही से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सफल बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर में अपना समय मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको अमीर और कामयाब लोगों से ये हुनर सीखना चाहिए। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है। अपने ज्यादातर जरूरी काम इस समय में पूरे कर लेने चाहिए। अंबानी, अडानी जैसे देश के अमीर लोग सुबह का समय कभी फोन देखने में या देर तक सोने में बर्बाद नहीं करते। सुबह 4 से 6 बजे का समय हमेशा योग और मेडिटेशन में बिताते हैं। धीमी गति से काम करने और अव्यवस्थित रहने पर न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि इमेज भी खराब होती है। रात में सोने से पहले अपने दिन का आकलन करें और समझें कि किन कामों में आपका समय बर्बाद हुआ है। अपने जरूरी काम को हमेशा प्रायोरिटी दें, यानी उसे सबसे पहले करने की ठानें और पूरा भी करें। लोगों से मिलने या फोन पर बात करने में ज्यादा टाइम ना दें। जितना जरूरी हो उतना ही समय देना चाहिए। मोबाइल को बेडरूम से दूर रखें। एक महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं ध्रुव राठी? मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी जूली ने पहले बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम अपने नन्हे बेटे का इस दुनिया में स्वागत कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव राठी के नेटवर्थ $7 मिलियन से अधिक है। चलिए जानते हैं कि ध्रुव राठी एक महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं। ध्रुव राठी जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक महीने की कमाई लगभग 40 से 50 लाख रुपए है। उनके यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उनके वीडियो सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर होते हैं। सामने से दिख रहा मिट्टी का मटका, मगर अंदर का नजारा होश उड़ाएगा। कभी आपने सोचा है कि मिट्टी के मटके में रूम बन सकता है? इसी से जुड़ा एक नजारा वायरल हो रहा है, जिसमें कई मटके नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये मिट्टी का साधारण मटका दिखता है, मगर जैसे ही कैमरा अंदर गया, सबके होश फाख्ता हो गए। दरअसल इस मिट्टी के मटके में जबरदस्त कमरा बना हुआ है। इसमें वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी आलीशान होटल या रूम में होती हैं। इतना ही नहीं, इस मटके के रूम का टेम्परेचर बाहर से काफी कम होता है। इसमें रहने के लिए लोगों को एक दिन में 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कई मटकों में बना यह होटल रूम जॉर्जिया में स्थित है।